बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय साहित्य के एक बहुत ही खास मतलब सबके पसंदीदा लेखक आर.के. नारायण की दुनिया में चल रहे हैं। हाँ, और उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक स्वामी एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल। और स्वामी एंड फ्रेंड्स में भी हम एक बहुत कह सकते हैं दिल को छू लेने वाले हिस्से पे आज बात करेंगे। वो पल जब दोस्ती की परीक्षा होती है, जब बिछड़ना पड़ता है, राजम की विदाई। हाँ, राजम की विदाई। ये कहानी हमें ले जाती है मालगुडी, वो शहर जो असल में है नहीं पर हम सबके जहन में बसता है। बिल्कुल। तो आज हम जिस हिस्से पर बात कर रहे हैं वहाँ मालगुडी का माहौल थोड़ा अलग है। सोचिए, शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, वो सुनहरी धूप वाला माहौल। हाँ, सुनहरी किरणें हैं, गलियां शांत हैं और स्कूल का मैदान जो आमतौर पर बच्चों की आवाजों से गूंजता रहता था वो बिल्कुल खामोश है। अजीब सी शांति है वहाँ, जैसे तूफान से पहले की शांति या शायद तूफान के बाद की। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपन का एक पूरा दौर खत्म हो रहा हो स्वामी और उसके दोस्तों के लिए। आज हम इसी विदाई के पल को, उसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा था उन बच्चों के मन में। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसा हमने कहा, मालगुडी की जानी पहचानी सी जगह पर। शांत गलियां, वो धूप, लेकिन इस शांति में ना एक उदासी सी घुली हुई है। हाँ, और बरगद का पेड़ है पुराना, उसके नीचे स्वामी बैठा है अकेला, और उसके हाथ में वो गेंद। हाँ, वही क्रिकेट की गेंद फटी हुई, जिसने कुछ दिन पहले ही उसे हीरो बनाया था, पर आज वो गेंद भी जैसे बेजान है। क्योंकि स्वामी का मन भारी है, बहुत ज्यादा। उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है वो गहरी उदासी। हाँ, और ये उदासी सिर्फ मतलब माहौल की वजह से नहीं है, इसका एक ठोस कारण है, बहुत दिल दुखाने वाला कारण। स्वामी का सबसे अच्छा दोस्त राजम, जिसके आसपास स्वामी की दुनिया घूमती थी काफी हद तक, उनकी क्रिकेट टीम का कैप्टन, लीडर था वो उनका। हाँ, वो लीडर मालगुडी छोड़कर जा रहा है। और क्यों? क्योंकि उसके पिता का तबादला हो गया है। ट्रांसफर जी। और ये कोई ऐसी जुदाई नहीं कि छुट्टियों में मिल लेंगे, ये पक्की विदाई है। वो हमेशा के लिए जा रहा था। उफ। बचपन में ये शब्द हमेशा, इसका वजन बहुत होता है, नहीं? बहुत ज्यादा। मतलब ये सोचना भी कितना मुश्किल होता होगा उस उम्र में कि जिससे आप रोज मिलते हो, खेलते हो, लड़ते झगड़ते हो, वो अब कभी नहीं मिलेगा। सही बात है। राजम सिर्फ दोस्त नहीं था, वो एक तरह से इंस्पिरेशन भी था स्वामी के लिए। थोड़ा रौब वाला था पर था तो दोस्त ही, पक्का साथी। हाँ, और अब उसका यूं चले जाना, ये स्वामी के लिए बहुत बड़ा शौक है, एक झटका है। और देखिए, ये सिर्फ स्वामी की बात नहीं है, वहाँ उस पेड़ के नीचे तीनों दोस्त हैं, स्वामी, मणि और राजम। हाँ, तीनों मौजूद हैं। है तो वो साथ, पर लग नहीं रहा कि साथ है। वो कनेक्शन, वो टूट सा गया है। स्वामी का तो दिल भारी है, वो तो दिख ही रहा है। मणि, जो शायद ग्रुप का टफ गाय है, हाँ, जो मजबूत बनता है हमेशा, वो कोशिश कर रहा है कि दिखाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम उदासीन। पर उसकी आंखों में तो दिख जाती है ना उदासी। आंखें सब क्या देती है। हाँ, वो जो उनकी रोज की मस्ती थी, शरारतें थी, मजाक थे, वो सब गायब है। उसकी जगह क्या है? एक अजीब सी बोझिल खामोशी। अब वो खामोशी बहुत कुछ बोल रही है। बिल्कुल, वो बता रही है कि रिश्ता बदल गया है, वो बता रही है कि आगे अकेलापन है, और शायद वो बेबसी भी, कि वो कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन को बदलने के लिए। ये खामोशी चुभने वाली है, खासकर जब हम जानते हैं कि ये तीनों कितने बातूनी, कितने शरारती थे। हाँ, जो गलियों में हंगामा मचाते थे, वो आज चुपचाप बैठे हैं। इसी खामोशी के बीच, उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक और सीन होता है, तोहफा देने का। हाँ, वो भी बड़ा अजीब सा पल है। स्वामी, उसके हाथ कांप रहे हैं, वो एक छोटा सा पैकेट लिपटा हुआ राजम को देता है। और तोहफा क्या है? एंडरसन की परी कथाएं, एंडरसन्स फेरी टेल्स। सोचिए जरा। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ दोस्ती टूट रही है, इतनी कठोर सच्चाई सामने है, और तोहफे में है परी कथाएं। क्या ये बचपन की मासूमियत है, या ये उम्मीद के काश सब कहानी जैसा होता जिसका अंत अच्छा हो, या फिर बस यही था जो स्वामी उस वक्त सोच पाया, दे पाया अपनी समझ से? कई मतलब हो सकते हैं इसके। हाँ, ये एक पल है जिसमें कई परतें हैं। और राजम का रिएक्शन, वो तोहफा लेता है, देखता है, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं, बिल्कुल सपाट, एकदम ब्लैंक। हाँ, अब ये समझना मुश्किल है कि उसके मन में क्या है। क्या वो भी उतना ही उदास है पर दिखा नहीं रहा? हो सकता है। या वो इतना अभिभूत है, मतलब ओवरवेल्म्ड है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा? या फिर क्या वो सच में आगे बढ़ चुका है नए शहर के ख्यालों में? ये अनिश्चितता उस पल को और भारी बना देती है, तनाव बढ़ जाता है। सही कहा। ये भी तो हो सकता है कि ये भावहीनता एक डिफेंस मैकेनिज्म हो, एक कवच। अच्छा, कैसे?
मतलब जब अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं तो कभी कभी हम बाहर से सुन्न हो जाते हैं। राजम जो हमेशा लीडर रहा, शायद अपनी कमजोरी, अपना दुख नहीं दिखाना चाहता दोस्तों के सामने। ये भी हो सकता है, या ये भी मुमकिन है कि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या महसूस करे। दोस्ती खत्म हो रही है, एक जगह छूट रही है, ये सब एक साथ उसके लिए भी तो आसान नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है रेलवे स्टेशन की तरफ। हाँ। और माहौल एकदम पलट जाता है। बिल्कुल। बरगद के पेड़ की वो शांति। हाँ। और यहाँ स्टेशन का शोर, भाप के इंजन की आवाज, चुक चुक, लोगों के दौड़ने की आवाजें, कुलियों की चीख पुकार। हाँ, वो सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। राजम अपने पिता के साथ खड़ा है, सामान वगैरह बंधा हुआ है, जाने की पूरी तैयारी। स्टेशन तो हमेशा से बिछोड़ने की जगह रहा है ना, यात्राओं की शुरुआत और अंत। सही बात है। तो यहाँ का ये शोरगुल, ये शायद उस अंदरूनी तूफान को दिखा रहा है जो स्वामी और शायद राजम के मन में भी चल रहा है। ये उस शांत मालगुड़ी से कितना अलग है जहाँ उनकी दोस्ती बढ़ी हुई थी। ये बदलाव का, गति का और नियंत्रण खो देने का प्रतीक है। और स्वामी वो तो बिल्कुल बेचैन है। हाँ। वो भागकर ट्रेन की खिड़की के पास जाता है। शायद वो आखिरी बार राजम को देखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। एक कनेक्शन ढूंढ रहा है वो। हाँ, कोई इशारा, कोई आश्वासन, पर राजम खिड़की से बाहर देखता ही नहीं। वो अंदर ही देख रहा है कहीं, पता नहीं कहाँ। और स्वामी की जैसे सारी उम्मीद टूट सी जाती है। ये पल बहुत बहुत दर्दनाक है। एक दोस्त पुकार रहा है, देख रहा है, और दूसरा शायद सुनना नहीं चाहता या सुन नहीं पा रहा। क्या राजम जानबूझकर नहीं देख रहा? हो सकता है। शायद वो भी अलविदा कहने की तकलीफ से बचना चाहता हो। आमने सामने विदा लेना अक्सर ज्यादा मुश्किल होता है। ये भी है। या हो सकता है वो सच में स्टेशन के उस हंगामे में अपने पिता के साथ इतना उलझा हो कि उसे स्वामी दिखाई ना हो। कारण चाहे जो भी हो। हाँ, नतीजा स्वामी के लिए एक ही है, एक अधूरापन, एक बात जो कहीं नहीं जा सकी। और फिर वो पल आ ही जाता है जिसका डर था। ट्रेन हिलना शुरू करती है, पहले धीरे धीरे, जैसे जाना ना चाहती हो। हाँ, और फिर रफ्तार पकड़ लेती है। स्वामी अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, राजम मुझे भूलना मत। उफ। वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं जा रहे थे, वो स्वामी के बचपन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था जो दूर जा रहा था। ये है अलगाव का वो पॉइंट जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, बस एक खालीपन रह जाता है। हाँ। और ये खालीपन सिर्फ स्टेशन पे नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब स्वामी और मणि चुपचाप स्टेशन से लौटते हैं तो उन्हें पूरा मालगुड़ी शहर, वो अपना जाना पहचाना शहर, पहले से ज्यादा खाली, ज्यादा सूना लगता है। हाँ, वो गलियां, वो मैदान, वो पेड़, जहाँ उनकी दोस्ती की इतनी यादें थीं, अब राजम के बिना अधूरी लगती हैं। ये दिखाता है कि हमारे रिश्ते सिर्फ लोगों से नहीं होते, उन जगहों से भी जुड़ जाते हैं जहाँ वो रिश्ते पनपते हैं। जगहें भी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। राजम का जाना मालगुडी के उस हिस्से को भी स्वामी के लिए बदल देता है, हमेशा के लिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि मालगुडी खुद उनके बचपन का एक किरदार था और राजम के जाने से उस किरदार का एक हिस्सा चला गया? हाँ, बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। मालगुडी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो उनकी साझा दुनिया है, उनकी पहचान का हिस्सा है। राजम का जाना उस दुनिया में एक खाली जगह बना देता है। अब शायद वो गलियां उतनी अपनी ना लगे, वो खेल का मैदान उतना मजेदार ना लगे। ये सिर्फ एक दोस्त का खोना नहीं है, ये उस साझा अनुभव, उस साझा जगह का भी खोना है। कहानी का अंत भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो आखिरी सीन। उस रात स्वामी अपनी स्टडी टेबल पर है। मेज पर वो क्रिकेट की गेंद रखी है, जो अब सिर्फ गेंद नहीं है, वो याद है जीते हुए मैच की, राजम के साथ बिताए पलों की। हाँ, और साथ में राजम का लिखा हुआ एक विदाई नोट। स्वामी की आंखों में आंसू हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है, दुख है। बिल्कुल वास्तविक दुख। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। आंसुओं के बीच उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ। और वो धीरे से फुसफुसाता है, शायद किसी दिन हम फिर मिलेंगे। ताकतवर है, दुख है पर साथ में आशा भी है, सच्चाई है पर एक सपना भी है। क्या ये सच्ची उम्मीद है या सिर्फ मन बहलाने का एक तरीका? ये बड़ा गहरा सवाल है। क्या ये स्वामी का बचपना है जो उसे हार मानने नहीं दे रहा, या ये दोस्ती की वो ताकत है जो दूरी और वक्त के पार भी एक धुंधली सी उम्मीद जगाए रखती है? मुझे लगता है ये मुस्कान और वो फुसफुसाहट उसे उस गहरे दुख से उभरने में मदद करती है, चाहे वो उम्मीद कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। हाँ, शायद दोनों बातें सच हैं। बचपन में लगता है कि भविष्य बहुत लंबा है,
हमेशा की विदाई के बाद भी किसी दिन की गुंजाइश रहती है। और ये इंसान का स्वभाव भी है। हम मुश्किल हालात में भी उम्मीद की कोई ना कोई किरण खोज ही लेते हैं। ये फुसफुसाहट, ये स्वामी के अंदर की हिम्मत, उसके लचीलेपन का भी प्रतीक हो सकती है। वो टूटा जरूर है पर बिखरा नहीं है। और यही आर.के. नारायण की महानता दिखती है। बिल्कुल। बिना किसी भारी भरकम शब्दों के, बिना मेलोड्रामा के, कितनी सहजता से वो बचपन की भावनाओं की उलझन को पकड़ते हैं। दुख, दोस्ती, उम्मीद, निराशा, सब कुछ कितना सच्चा लगता है। बिल्कुल। और ये कहानी फिर सिर्फ स्वामी, राजम और मणि की नहीं रह जाती। नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी बचपन की दोस्ती को पीछे छूटते देखा है, जिसने कभी किसी अपने को विदा कहा है, किसी जगह से बिछुड़ने का दर्द महसूस किया है। ये जो यादें हैं, मालगुडी की गलियों की गूंज, वो हंसी मजाक, हाँ, वो क्रिकेट मैच, हाँ, ये राजम के जाने के बाद भी स्वामी के साथ रहेंगे। ये अनुभव उसे बड़ा होने में मदद करेगा, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी हो। ये बचपन की मासूमियत, दोस्ती की गहराई और बिछड़ने के उस दर्द का जो हम सब महसूस करते हैं, एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है। सच में ये एक ऐसा हिस्सा है जो पढ़ने के बाद देर तक जहन में घूमता रहता है। हाँ, अपनी यादें ताजा हो जाती हैं, अपनी खुद की विदाइयाँ, अपनी दोस्तियाँ याद आ जाती हैं। और शायद यही बात इस कहानी को टाइमलेस बनाती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, विदाई दुखद होती है, पर यादें हमेशा साथ रहती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल छोड़ जाती है कहानी। क्या बचपन की उस खास दोस्ती की जगह कोई और रिश्ता ले पाता है, या वो जगह हमेशा के लिए खाली रह जाती है, सिर्फ यादों से भरी हुई? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, बुक बातें में आज हमारे साथ इस भावुक सफर पर चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको स्वामी और राजम की विदाई के इन पलों का हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें साहित्य पसंद है। बिल्कुल। ऐसी ही और साहित्यिक चर्चाओं के लिए, कहानियों के गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। जी हाँ, जरूर करें। और हाँ, वो जो घंटी का आइकॉन होता है ना, उसे दबाना याद रखें, ताकि नए एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसके नए पहलुओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सोचते रहिए। बिल्कुल। धन्यवाद।